हमने कई दौर की वार्ता की है, बैठक की है, 3-4 मीटिंगें हमने करी हैं हमारे साथियों की, जो हमारी टीम है और जो साथी आगे लग कर के चुनाव लड़ने के लिए हमारी मदद करते हैं और मेहनत करते हैं दिन रात के लिए, जिन्होंने जिला परिषद के चुनाव में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस चुनाव में भी उन साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो सभी साथियों से चर्चा करने के बाद, बैठक करने के बाद, बातचीत करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हम नरवाना विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और विधानसभा का चुनाव लड़ने के साथ साथ हमने इसी के साथ ये भी बातचीत कर ली थी साथियों से, हम जो है 9 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। किसी पार्टी के साथ कोई नहीं, हमारी किसी पार्टी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। जो जननायक जनता पार्टी मैंने ज्वाइन करी थी पिछले साल मई के महीने में, उसका जो है जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन है, जो कि जिसके हम विरोध में हैं। और जो पार्टी बीएससी के मुद्दे यानी SC A और B का जो मुद्दा है उसके विरोध में सीधे सीधे बोल रही है। जिस पार्टी का उसके साथ गठबंधन है उसके साथ भी हमारा कोई नाता नहीं है, इसलिए हमने जो है जननायक जनता पार्टी से किनारा किया है और आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गोविंद जी, क्यों जरूरत पड़ी इस प्रकार आज़ाद प्रत्याशी आप लड़ रहे हैं? बहुत सी पार्टियाँ हमें भी जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल चुनाव के वक्त, एन चुनाव के वक्त में जो चुनावी जो परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक जो परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमने जो है आज़ाद प्रत्याशी के रूप में लड़ने का जो है फैसला लिया है। तो क्या देखते हैं नरवाना की जनता जिस प्रकार JJP का विधायक भी था, क्या काम हो पाए या आपके क्या मुद्दे आप लेकर चलेंगे? देखिए, जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं जनता की, हम उनको लेकर ही जो है अपना चुनाव लड़ेंगे और जो सामाजिक मुद्दे हैं हम उनको लेकर भी चुनाव लड़ेंगे। जो किसानी का मुद्दा है हम उनको लेकर भी चुनाव लड़ेंगे। जो खिलाड़ियों का मुद्दा है हम उनको लेकर भी चुनाव लड़ेंगे। गांव की, गली की और शहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं और जो ज़रूरत चीज़ें हैं हम उनको लेकर भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, साथियों से लगातार मिल रहे हैं कि इस गांव में, किस गली में और किस गांव में किस आदमी को जो है किस प्रकार की सहायता की जरूरत है और लोगों को जो है किस प्रकार के कामों की जरूरत है। सबसे बड़ी हमारे नरवाना के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का जो है रोजगार का जो प्राइवेट उद्योग या फिर कोई इस तरह की जो है कोई औद्योगिक इकाई नहीं है जिससे हमारे नरवाना के जो स्थानीय लोग हैं वो उनको जो है रोजगार मिल सके। हमारी कोशिश होगी कि रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए और जो है साथ ही साथ जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे जो DSC का मुद्दा है, SC A और B का जो मुद्दा है वो भी इस चुनाव में जो है प्रमुखता के तौर पर उठाया जाएगा। और जो पार्टियां और जो संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं उनका भी खुले तौर पर इस चुनाव में जो है उनको भी बेनकाब किया जाएगा। गुरमीत जी, आपके पास तो समय बहुत था, आप आज़ाद उम्मीदवार से लड़ रहे हैं, पार्टियां अगर बात करें पार्टी से आप किसी से नहीं कर रहे हैं, तो एन मौके पर क्यों नहीं? आपने देखा होगा बीजेपी के अंदर जिस तरह से जो SC A और B पर आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, 2019 में कुलवंत बाजीगर की टिकट काटी गई थी और इस चुनाव में लक्ष्मण नापा की टिकट काटी गई है और दिसंबर वाल्मीकि की टिकट काटी गई है। जो पार्टियों की जो राजनीति है वो अपने मुद्दों पर और अपने हिसाब से प्रत्याशियों को या फिर जो उनके MLA MP है उनको अपने हिसाब से गाइड करते हैं। इसलिए मैं अपने ऊपर कोई बंदिश नहीं चाहता, इसलिए भी मैंने जो है आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ने का फैसला किया है। आपने DSC समाज का समर्थन किया, लेकिन जो इसके विरोध में जो वर्गीकरण हुआ उनका आप अब भी विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है चुनाव में आपको इन सभी समस्याओं का सामना करना? नहीं, समस्या क्या है? समस्या तो कुछ भी नहीं है। जो आदमी पीछे रह गया है, जो आज़ादी के 70 साल बाद भी जिस जाति का आज भी एक भी IAS नहीं है, IPS नहीं है, आप देख लीजिए जो जिसमें आप देखें सांसी है, डूम है, डेया है, सिवलीगर है, सिंगी काट है, उन जातियों का आज भी एक भी IPS नहीं है, SCS नहीं है और IRS नहीं है, FPS नहीं है। जिन जातियों ने आज तक एक DSP नहीं देखा है, एक प्रोफेसर नहीं देखा है, ये उन लोगों की लड़ाई है। अभी किसी के विरोध की लड़ाई नहीं है कि हम किसी जाति का या किसी जो है उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग जो है उन लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके पास जो है आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं पहुंचा है। और जो SC A और B की लड़ाई है ये आरक्षण को अंतिम पायदान तक पहुंचाने की लड़ाई है। तो आपने कहा कुछ जातियाँ जिनके पास इस प्रकार के जो अधिकारी नहीं है, पद नहीं है, तो ऐसा क्यों? सभी को समान अधिकार दिया गया था उस आरक्षण के तहत, तो ऐसा क्या रहा कि उनके अंदर इस प्रकार की कमी आई? मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जब आरक्षण दिया गया था
तब सभी की स्थिति एक जैसी नहीं थी। जो कुछ जातियाँ हैं वो तब भी सक्षम थी, लेकिन वो उतनी सक्षम नहीं थी, उनके साथ छुआछूत थी। उसके साथ साथ कुछ और जातियाँ थी जो उनसे भी कमज़ोर हैं और वो उनके साथ जोड़ दी गई, जिस कारण जो है आज भी वो ऊपर नहीं उठ पाई हैं। इसी कारण जो है उनको आज एक अलग से विशेष प्रावधान की जरूरत है, एक विशेष अवसर की जरूरत है। तो मैम जी, अगर चुनाव के समय कोई भी प्रत्याशी है हर प्रकार के कंट्रोवर्सी है उससे बचता है, तो लेकिन अगर आप इस प्रकार का मुद्दा उछालेंगे और आप आज़ाद उम्मीदवार हैं तो कहीं विरोध का सामने भी आपको नहीं, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने विरोध करना है लोकतांत्रिक तरीके से सब लोग आज़ाद हैं, अपना अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं। इसमें जो है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर कहीं पे विरोध होगा तो बिल्कुल जो है ये लोगों का अपना फैसला है, वो उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। वो किसी भी प्रत्याशी का विरोध भी कर सकते हैं, उसका समर्थन भी कर सकते अपना हैं। कोई मैनिफेस्टो भी बनाया गया इस प्रकार की? अभी हम मैनिफेस्टो जारी करेंगे, नामांकन के बाद हम अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, जिसमें जो उन गाँव जहाँ तक आज तक किसी भी MLA MP या जो हमारे नरवाना से भी जो प्रत्याशी अभी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की भी मूलभूत सुविधाओं पर जो है अभी तक ध्यान नहीं है। उन कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको पता है कि भाई रेवर पदार्थ खेड़ा जो रूट है वहाँ पे बस नहीं चलती, हसडैर डिंडोली दाता सिंह वाला, वहाँ पे जो है दाता सिंह वाला को छोड़ते हैं, हसडैर डिंडोली में कोई बस नहीं चलती, ना कैथल डिपो की ना जीन डिपो की, कोयल है नेपा वाला है वहाँ पे और जो है बस नहीं चलती है। या किस जो है प्रत्याशी को ये पता है कि भाई जो है किस गांव में कौन सी गली टूटी पड़ी है। हम लोगों ने जो है गली गली और जो घर घर छान के रखा है। और खासकर जिस तरह से पंजाब बॉर्डर की अनदेखी हुई है, चाहे वो पिछले 5 साल हो और उससे पहले जब नरवाना सत्ता में नहीं था तब भी जो है पूरी तरह से अनदेखी हुई है। हम जो है उस चीज़ को लेकर आगे बढ़े।